नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही हाल ममता बनर्जी का हो गया है। ममता बनर्जी ने विधानसभा से मिली करारी हार के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हार के बाद मुख्यमंत्री को राज्यपाल को इस्तीफा सौंपना होता है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ममता का यह रुख राज्य में संवैधानिक संकट को जन्म दे सकता है। हालांकि सरकार गठन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वो इस्तीफा देने से मना करती है तो संविधान के तहत राज्यपाल उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जरूरी अधिसूचना और जनादेश जारी कर दिया है। चुनाव नतीजों को चुनौती देने का उनका अधिकार कोई नहीं छीन सकता, लेकिन जब तक कोई सक्षम अदालत कोई आदेश नहीं दे तब तक उन्हें इलेक्शन कमीशन के जनादेश का पालन करना होगा। विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल खत्म होने पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। ममता का राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा नहीं देने से कुछ नहीं बदलेगा। राज्यपाल सदन और सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि जनादेश समाप्त हो चुका है। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो भी नई विधानसभा के गठन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बगैर भी नई विधानसभा में नई सरकार का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। कार्यकाल के बीच मुख्यमंत्री बदलने को लेकर तो संवैधानिक अड़चन है, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने पर नई विधानसभा के गठन में कोई अड़चन नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जिनको प्रमाण पत्र दिया है वह मान्य होगा। सरकार ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के कारण जो सुरक्षा मिली हुई थी, अब उसे हटा लिया गया है। दरअसल ममता बनर्जी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। ममता बनर्जी की हालत बादशाह बहादुर शाह जफर की तरह हो गई है, जो महल के अंदर खुद को पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह मानता था, जबकि उसकी सत्ता पलक तक भी नहीं थी। ममता बनर्जी का लोक भवन न जाना उनके अहंकार और हार न पचाने की अक्षमता को दर्शाता है। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सीधे सीधे निशाने पर लिया और यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। अब सवाल यह उठता है कि जब चुनाव परिणाम अस्पष्ट है, तब ममता बनर्जी का यह रुख आखिर किस ओर इशारा करता है। दरअसल ममता बनर्जी समर्थकों को यह दिखाना चाहती है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ममता ने और विक्टिम कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है। ममता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके कार्यकर्ताओं को रोका गया, काउंटिंग सेंटर में गड़बड़ी हुई, कई एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दे गया और यहाँ तक कि उनके साथ बदसलूकी तक की गई। मतगणना केंद्र के अंदर उन्हें धक्का दिया गया, उनके पेट पर लात मारी गई और उनकी पिटाई की गई। न तो कोई सीसीटीवी फुटेज है और न ही वहां मौजूद सैकड़ों टीएमसी एजेंटों ने कोई हंगामा किया। यदि किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होता तो पूरे राज्य में आग लग जाती। उन्होंने दावा किया कि 500 से ज़्यादा एजेंटों को पीटा गया, लेकिन किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई, कहीं कोई फुटेज नहीं आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने एक और आरोप लगाया कि भाजपा उनके नेताओं को फोन कर रही है और उन पर पार्टी बदलने का दबाव बना रही है। हार के बाद भ्रष्टाचार के मामले और नेताओं के पाला बदलने के डर से यह पहले ऑपरेशन लोटस का राग अराप रही है। अभी तो इनके बहुत सारे लोगों पर सीबीआई ईडी का केस चल रहा है और वो केस खुलने वाला है। पार्थ चटर्जी तो सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। अभी वो जमानत पे है, लेकिन ईडी दोबारा पूछताछ करेगी। तो ममता बनर्जी अभी से ही डरी हुई है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता से जंगल महल तक एक ऐसा माहौल है, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता को टॉर्चर किया जा रहा है। बीजेपी जिस तरह अत्याचार कर रही है, गुंडों के सामने रखकर तांडव मचा रखा है। दरअसल ममता बनर्जी चुनाव के बाद होने वाली हिंसा पोस्ट पोल वायलेंस की जांच के लिए 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने का ऐलान किया है। यह वही ममता बनर्जी है जो 2021 के चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुई भीषण हिंसा पर पूरी तरह मौन थी। आज वह हाथ जोड़कर कह रही है कि हमारे लोगों को मत मारो। 2021 में यही अपील अगर ममता ने किया होता तो, कानून का शासन चलने दिया होता तो आज उन्हें हार नहीं देखना पड़ता। वहां की जनता इतनी त्रस्त हो गई थी 15 साल के अंदर, लेकिन इस बार आयोग ने जो निष्पक्ष चुनाव कराया और सुरक्षा बलों ने जो मुस्तैदी दिखाई, उससे जनता बाहर आई। ममता को यह हार का सामना करना पड़ा। वहीं ममता बनर्जी ने संकेत दिया है कि अब वह
पश्चिम बंगाल के बजाय दिल्ली में इंडी अलायंस के मजबूत करने पर ध्यान देगी। अब वो पश्चिम बंगाल की राजनीति नहीं करेंगी, वो कोलकाता में नहीं बैठेंगी, इंडी अलायंस को और मजबूत करेंगी, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी, सड़कों पर उतरेंगी। अब इंडी अलायंस याद आ रहा है उनको। उस समय इंडी अलायंस याद नहीं आया जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना था। वही गठबंधन कर लेते, कांग्रेस और टीएमसी दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते, लेकिन उस समय तो ये साथ में आसमान पे थे। उस समय राहुल गांधी सोनिया गांधी को बेइज्जत करके निकाल देती थी। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी का फोन आया, मतलब यह अब राजनीतिक से संन्यास लेने वाली है। ये कोलकाता से दिल्ली आकर राजनीति प्रवास करेगी और अभिषेक बनर्जी को वहां फंसा दिया है तो भाई अब तुम संभालो टीएमसी, मेरे बस का नहीं है। अब वो देखे कि उनकी पार्टी में कितने नेता उनके साथ रहते हैं और कौन कौन पार्टी छोड़कर जाता है। दरअसल इंडिया अलायंस ये हारे हुए लोगों का एक फौज है जो एक दूसरे का गम मिटाने के लिए सहारा ढूंढ रही है। तभी जो कह रही है, अखिलेश यादव का फोन आया, वो तो आज ही आने को कह रहे थे लेकिन मना कर दिया, तो ना आज तो मैं बिजी हूं, कल आना। वही ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लांछन लगा रही है। आपकी लड़ाई तो भाई बीजेपी से है। इलेक्शन कमीशन ने तो एक भी काम बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बगैर नहीं किया। आपने करोड़ों रुपए दिल्ली में बैठे वकीलों के ऊपर खर्च किया, किस लिए? जो घुसपैठियों के लिए, वो भी सरकारी पैसा। 90 लाख घुसपैठियों के लिए आप उनके लिए लड़ रही हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। बांग्लादेश ने भी मान लिया है कि बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। बांग्लादेश की संसद में इस पर चर्चा भी हुई और उन्होंने चिंता जताया कि अगर ये सारे बांग्लादेशी बांग्लादेश में आ जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और हाँ, जो वोट दे रहे हैं उनके मुद्दे तो आपने कभी उठाए नहीं। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी यह जो है एक बैड लूजर वाला जो एक सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है कि हाय मेरे खिलाफ सारी दुनिया आ गई। दरअसल ममता बनर्जी एक बैड लूजर है। इनको जनता के फैसले का सादर स्वीकार करना चाहिए था, हार माननी चाहिए थी। मैंडेट तो मैंडेट होता है जब जनता ने 15 साल तक आपको रखा, लेकिन इस बार जनता ने आपको नहीं चुना तो अब आराम से सीट छोड़ देती। बौखलाहट ममता बनर्जी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने एक तरह तो कहा कि उनकी लड़ाई चुनाव आयोग से थी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मोदी और अमित शाह ने मिलकर हराया। अरे भाई, अमित शाह ने नहीं हराया, मोदी ने नहीं हराया। आपने जो 15 साल तक वहां पर तांडव किया, जो टीएमसी के गुंडों ने वहां पर तांडव किया, उन लोगों ने हराया। अमित शाह ने तो सूक्ष्म इलेक्शन मैनेजमेंट और प्रधानमंत्री की जनसभाओं ने बंगाल की जनता का विश्वास जीता, जो कि आपने खो दिया था। अगर आप भी 15 साल तक सुशासन का राज करती, सही कानून व्यवस्था बनाकर रखती, तो शायद आप इस बार भी जीत सकती थी। ममता बनर्जी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके राजनीतिक पतन का दस्तावेज बन गई है। हार स्वीकार करने की शालीनता के बजाय अराजकता का रास्ता चुना। संवैधानिक रूप से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी ही होगी, चाहे वे सुरक्षा से छोड़े या बर्खास्तगी के जरिए। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद अचानक इतनी बड़ी हार को स्वीकार करना आसान नहीं होता। अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं। राजनीति में यह अक्सर देखा गया है कि जब कोई बड़ा नेता हारता है तो वह तुरंत उसे स्वीकार नहीं कर पाता। जब राहुल गांधी हारते हैं तो कैसे ईवीएम पे दोष बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे दोष बढ़ते हैं, नहीं चुनाव आयोग हमें हरा रहा है, क्योंकि 60 साल की जो परिवार सत्ता में रहा वो बौखला गया है। और यही काम अब ममता बनर्जी कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी को कारण ढूंढना चाहिए था, चाहे वो सिस्टम में हो या चाहे विपक्ष में हो। ममता बनर्जी एक बैड लूजर साबित हुई है। जनता ने उन्हें 15 साल के शासन का हिसाब दे दिया है और अब वह जिस इंडी गठबंधन की बात कर रही है वह उनकी डूबती राजनीति साख को बचाने की आखिरी तिनका मात्र है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।